जेल में ठूसे जा रहे हैं हमारे नौजवान। उन नौजवानों के पास केसेस लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। उनकी बीवियां जवानी से बूढ़ी हुई जा रही हैं। उनके बच्चे छोड़ कर गए थे गोद में या पेट में, और आए तो 18 साल का लड़का न बाप को पहचान रहा है, न बाप बेटे को पहचान रहा है। लेकिन उम्मत सो रही है। उम्मत पूछती नहीं जाकर कि भाई हमारे इस भाई का केस चल रहा है, ये मुकदमा चलने में कितने खर्च आते हैं, हम भी थोड़ा सा हिस्सा लेना चाहते हैं। हर शख्स बिल्कुल गाफिल है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, हम कितने गाफिल हो चुके हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां थी और हम कहाँ चले गए हैं। मेरे दोस्तों, क्या हालात हो चुके हैं। हम में का हर शख्स ज़िम्मेदार है, अपने अपने एतबार से ज़िम्मेदार है। अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे। इसी से मुताल्लिक़ बहुत ही कीमती नसीहत फरमाई। आइए हम हज़रत ही के ज़बानी उस नसीहत को सुनते हैं और अमल की नीयत से सुनते हैं। उम्मत में वो काम नहीं हो रहा है जितनी बड़ी तादाद में होना चाहिए। मज़लूमों की मदद नहीं हो रही, कैदियों को रिहा कराने की कोशिश नहीं हो रही। जेल में ठूसे जा रहे हैं हमारे नौजवान। उन नौजवानों के पास केसेस लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। उनकी बीवियां जवानी से बूढ़ी हुई जा रही हैं। उनके बच्चे छोड़ कर गए थे गोद में या पेट में, और आए तो 18 साल का लड़का न बाप को पहचान रहा है, न बाप बेटे को पहचान रहा है। लेकिन उम्मत सो रही है। उम्मत पूछती नहीं जाकर कि भाई हमारे इस भाई का केस चल रहा है, ये मुकदमा चलने में कितने खर्च आते हैं, हम भी थोड़ा सा हिस्सा लेना चाहते हैं। हर शख्स बिल्कुल गाफिल है। ऐ लोगों, मैं सख्त लफ्ज़ जुमे के दिन रमज़ान में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मेरा दिल दुखा हुआ बहुत है, बहुत दुखा हुआ है। और अब तो मैं इतनी सख्त बातें करने लगा हूँ जो मैं पहले नहीं करता था। शायद ये उम्र का तकाज़ा है कि बर्दाश्त से बाहर हुआ जा रहा है। कहाँ की नमाज़ें आपकी, कहाँ की तरावी और कहाँ के तहज्जुद। क्या आपने पता लगाया है कि बेलगाम की जेल में कितने मुसलमान बेगुनाह बंद हैं? किसी ने पता लगाया तो हाथ उठाए। क्या आपने कोई जिम्मेदारी अपनी समझी है कि वो जो जेल में बंद हैं उनके घर का खर्चा कैसे चल रहा है? गुजरात के एक मुफ्ती साहब गिरफ्तार किए गए, बिल्कुल झूठे इल्ज़ाम में उनको जेल में ठूस दिया गया और फांसी की सज़ा सुना दी गई, सज़ाए मौत। 1 साल गुजरा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, यहाँ तक कि उनकी बीवी ने परेशान होकर, उस परेशानी का तसव्वुर भी मैं और आप नहीं कर सकते जो सुबह शाम शानदार सहरी इफ्तारी अपने बिस्तरों पर खाते हैं। उस बीवी ने खुदकुशी करने का फ़ैसला कर लिया कि अपने तीनों बच्चों का गला दबाकर खुद भी जहर खा के मर जाए। क्या करती बेचारी, किसी ने पूछा ही नहीं। शुरू में 2-4 दिन लोग आए, उसके बाद सब अरे भाई इनके ऊपर केस चल रहा है, इनके घर नहीं जाना, इनको फ़ोन नहीं करना वरना पुलिस हमको भी पकड़ लेगी। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मुसलमानों का खुदा पुलिस है। मुसलमान अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। मुसलमानों ने समझा है कि अल्लाह अब ताकतवर नहीं रहा, अब अल्लाह कमज़ोर हो गया, अब अल्लाह RSS के मुकाबले में कमज़ोर है, अब अल्लाह BJP के मुकाबले में कमज़ोर है। क्या हो गया है तुम्हारे ईमान को मुसलमानों? कौन है अल्लाह जानते हो? क्या हैसियत है BJP और RSS की? जिस अल्लाह ने फ़िरऔन को तमाशा बना दिया, जिस अल्लाह ने हामान और शद्दाद को तमाशा बना दिया, जिस अल्लाह ने कौम आद और कौम सबूत को धसा दिया, कोई हैसियत है मौजूदा हुक्काम की उनके सामने? आने वाले दिनों में देख लेना, ये फ़कीर मस्जिद में बैठ कर कह रहा है ये ज़लील होंगे इंशाअल्लाह। देर लग रही है तुम्हारी और मेरी काहिली की वजह से, हुब्बे माल और हुब्बे जाह की वजह से, खुद गर्जी की वजह से, अपने आप को बचाने की वजह से। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ने तौफीक दी किसी को कि वो पहुँचे फ़ौरन, और पहुँच कर जल्दी से उनके घर वालों से राब्ता कायम करवाया, समझाया बुझाया, माफ़ी मांगी कि माफ़ कर दें पूरे मुसलमानों को, आपका ख्याल नहीं रखा इसलिए आप परेशान हो गई। अल्लाह का फजल हुआ कि समझ में आ गया, और फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। 1 साल के बाद, इस वाक़े के 1 साल के बाद तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको बाइज़्ज़त बरी करार दिया। अपने फ़ैसले में साफ लिखा कि बिल्कुल झूठा मुकदमा है। सख्त तरीन लताड़ डांट मारी गुजरात की हुकूमत को, जिन्होंने उस बेगुनाह आलिम दीन को एक सज़ाए मौत का मुस्तहिक करार दिया था। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। और देर भी इसलिए है कि अल्लाह छांटना चाहता है हम में से, तुम में कौन है पक्का मुसलमान और कौन है दिखावे के मुसलमान, कौन है मुनाफिकीन, कौन है खाली टोपी कुर्ते पजामे वाले मुसलमान, कौन है खाली जुमे के मुसलमान। इलेक्शन में वोट डालना ये भी एक तरीक़ा है जुल्म को रोकने का।
ظلم کو کم کرنے کا، ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کا، مظلوم کی مدد کا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ پورا کا پورا تنہا کافی نہیں ہے، لیکن یہ یقیناً ایک اہم طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ پھر وہی مصیبت، بہت سے دیندار مسلمان وہ ووٹ ڈالنے کو غیر دینی کام سمجھتے ہیں، وہ ووٹ ڈالنے کی اہمیت نہیں سمجھتے، ان کے گھر والے ووٹ نہیں ڈالتے، ان کی بیوی بچے ووٹ نہیں ڈالتے، لاکھوں کروڑوں ووٹ کم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ظالم اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور مجرم وہ دیندار ہوتے ہیں جو اپنی جھوٹی دینداری کے دھوکے میں اپنی جہالت کی وجہ سے ظلم کو روکنے اور کم کرنے کا ایک موقع چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اجتماعی فرائض میں سے ایک فرض ہے ووٹ ڈالنا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے باقاعدہ ایک مضمون لکھ کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ شریعت کی روشنی میں ملک کے موجودہ حالات میں ووٹ ڈالنا ہر مسلمان ووٹر پر فرض ہے۔ آپ اس سے بڑی بات کیا چاہتے ہو؟ کیا علماء آپ کے پیر چھوئیں آ کر؟ کیا علماء آپ کی خوشامد کریں؟ آپ علماء کو کتنا ذلیل کرو گے، اپنے خیر خواہوں کو کتنا اکیلا چھوڑو گے؟ ایک قوم کے لوگوں، اپنے خیر خواہوں کو مضبوط کرو۔ آپ کہو بلند آواز میں، ہم سے جو غلطی ہوئی اللہ معاف کر دے، آپ بھی معاف کر دیں، اب ہم اپنے کسی رہبر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔